सो व्हाट इज अप गाइस, माय नेम इज टीजे एंड वेलकम टू माय चैनल रिग मेंटर। आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पे हम सारे एसी अपने रिपेयर करते हैं और अब बात करेंगे हम अनिल भाई से, जो कि आपको बताएंगे कि एसी को किस हिसाब से रखना चाहिए और उनसे करेंगे कुछ सवाल जवाब। अब मैं आपको चीजें बताऊंगा कि कैसे क्या करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। वो इतने अच्छे से नहीं समझ पाएगी। जो प्रॉपर बंदा कर रहा है, बैठ के प्रैक्टिकली सारा काम कर रहा है, ठीक है, तो वो आपको बताएंगे, वो ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। तो कुछ छोटी सी मैंने लिस्ट रेडी करी है क्वेश्चंस की, जो मेरे को आपसे पूछ। तो अनिल भाई यार, सबसे पहले ये बताओ कि सबसे ज्यादा कौन सी कंपनी के एसी खराब होते हैं? बिटमैन के होते हैं, व्हाट्समायर के होते हैं, और कौन सा मॉडल खराब? तो भाई जवाब तो आपके सामने है। जैसे कि आप देख सकते हो, अभी मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें भी सबसे ज्यादा खराब हुआ है ये बिटमैन के के प्रो वाले मॉडल्स। के प्रो जो S19 के प्रो के बहुत खराब होते हैं, मतलब ये सच है या फिर लोगों की लापरवाही की वजह से खराब हो रहे हैं, या फिर ये जो 140 टेराश करके चलाते हैं उस वजह से खराब होता है? तो भाई मेरा मानना क्या है कि ये 140 125 के पहले तो ये है कि आप इसको स्टॉक पे चलाओ। जब तक आपका मशीन ओके, तीनों बोर्ड्स ओके, इसको स्टॉक के अलावा किसी पे मत चलाओ। मुझे के प्रो का सबसे बड़ा दुश्मन लगता है ये विनिश और वो दूसरे कस्टम फर्मवेयर। मैं भी यही बोलता हूँ, स्टॉक फर्मवेयर पे चलाना चाहिए, ज्यादा अपना उंगल पेच मत प्रो डाल के, वही सही है। और दूसरी बात क्या है, अगर स्टॉक में ये एरर आ रहा है कुछ CRC REG ऐसा कुछ, तो ऐसा नहीं है कि वो स्टॉक फर्मवेयर आपका बराबर चल नहीं रहा है, आपका हैशबोर्ड खराब है। तो वो बाईपास नहीं करना चाहिए अपना, जैसे कि ऑसम माइनस वगैरह डाल के बाईपास नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली। और ये अगर आपका और जो विनिश डाल के आपका मशीन चल रहा है, तो उसका मतलब ऐसा है कि आप उसको चला के और खराब कर रहे हो। कोई आपका जो भी है, आपका जो सपोर्ट प्रोवाइडर है, इसको कंसल्ट करके देखो कौन सा डैशबोर्ड दिक्कत कर रहा है, उसमें क्या है, कुछ आपने साफ नहीं किया रेगुलरली की पेस्ट का वांदा है। अच्छा यार, एक ये पेज से मेरे को ध्यान में आया कि एक ये चीज बताओ कि जैसे अगर माइनिंग कर रहे हैं प्रॉपर बंदा, नॉर्मल अच्छे टेम्परेचर पे माइनिंग कर रहा है, कूलिंग मतलब ऐसे एसी नहीं लगा रहा कि नॉर्मल माइन हो रहा है अभी, तो उसको कितने टाइम में अपना थर्मल पेस्टिंग चेंज करना चाहिए? मतलब मैंने कुछ लोगों से सुना है और काफी लोग बोलते हैं कि हर 2 साल 3 साल में करो पेस्टिंग चेंज। मेरा जो मानना है वो मतलब ऐसे कि 6-7 महीने में पेस्टिंग चेंज कर लेनी चाहिए। तो मतलब इसका क्या पर्टिकुलर टाइम पीरियड रहना चाहिए? अभी इसका अनुभव तो यही है कि हम लोग जब बोर्ड्स खोलते हैं तो लोगों को लगता है कंपनी थर्मल पेस्ट यूज करती है। एक्चुअली कंपनी जो है वो थर्मल पेस्ट नहीं, थर्मल जेल यूज करती है। अच्छा। थर्मल जेल जो है वो हमेशा सूखा हुआ ही मिलेगा आपको। ओके। वो जेल लगाने के 1 हफ्ते बाद ही सूख जाता है, उसका उसमें ऑयल कंटेंट होता ही नहीं है। ये बात तो मेरे को भी नहीं पता थी। एक्चुअली सबको थर्मल पेस्ट अगर आएगा तो कलर्ड आता ही नहीं है, कलर्ड फॉर्म मतलब आता है उसका, पर वो ऐसा नहीं आता है। ये जो है ना, इसमें आप खुद नोटिस करना, इसमें ऑयल कंटेंट है ही नहीं, ये थर्मल जेल है। तो ये जेल मतलब बेटर होता है पेस्ट से या? यस, अच्छा, बेटर होता है। बेटर तो होता ही है। और आपको लगता है कि ये खोला, ये सूखा हुआ है, इसको तो बदल देना चाहिए था, वो सूखा हुआ ही होता है। ओके। और पेस्ट आपका जो लगा रहे हो, हाँ अभी आप टाइम पीरियड पूछ रहे हो, तो ये 6-7 महीना बराबर है। और अगर पेस्ट के लिए। हाँ, लेकिन अगर कोई बंदा ब्रांड न्यू माइनर ले रहा है जिसपे जेल लगा हुआ है, तो उसको फर्स्ट सर्विस अपनी कब करवाएंगे? शेयर देखो, ब्रांड न्यू माइनर है, ठीक से चला रहे हो, फिल्टर बिल्टर का सब सेटिंग है, कभी मशीन आपका खराब हुआ नहीं है और डस्ट का प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं तो बोलता हूँ 1 साल तक मशीन को टच ही मत करो। आराम से चलो एक साथ। हाँ, और एक बार बोर्ड खुल गया फिर तो लगाना ही पड़ेगा। ओके ओके, अभी क्योंकि वो हट जाता है कोई। हाँ, और एक बार ये जेल एक बार अलग हो गया तो हो गया, ऐसा है। ऐसा कौन सा मतलब क्या हो जाता है ऐसा कि वो माइनर रिपेयर भी नहीं बचता? वो किस कंडीशन में होता है कि भाई ये अब रिपेयरेबल नहीं है, इसे आप डेड कर दो या एज अ डोनर माइनर दे दो? वो किस कंडीशन? जैसे कि के प्रो की बात करते हैं, के प्रो क्या हमारा ये एक काम है कि हम लोग शायद 8 चिप तक काम करते हैं। 8 चिप तक अगर आपका बोर्ड सही हो जाता है, तो हमने जो फॉर्मल रिपेयर कॉस्ट पहले जो डिसाइड किया था, उसमें हम लोग वो रिपेयर कर देंगे। मतलब ऐसे कितने चिप तक वैसे रिपेयर कर सकते हैं अपन की जैसे? चार तो मतलब आधा बोर्ड बदल सकते हो। अच्छा, आधा बोर्ड की पूरी बदल सकते एक हैं? चीज है इसमें कि बोर्ड जो है ना, वो जितना हीट को एक्सपोज होगा ना, फैक्ट्री के बाहर जितना भी हीट लगेगा, वो बोर्ड कटोरा होता जाएगा, बैंड होगा वो बोर्ड। तो अच्छा। वही चीज है कि आप जितना चिप बदलवाओगे, बोर्ड अपना बना लोगे, टेक्नीशियन को बोल के कि भाई मैं तुमको जितना पैसा चाहिए दे दूंगा, आप बोर्ड बोर्ड बना बना के दो। एग्जैक्टली। तो वो चीज में ऐसा है कि बोर्ड बैंड हो जाता है एक बार, बोर्ड चालू भी हो गया, फिर उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा आप सोच नहीं सकते। सॉरी, थोड़ा ये गंदा है, क्लीन करना बाकी है। पर जैसे कि ये कस्टमर का रिक्वेस्ट था कि इनका क्या है, जितनी चिप्स आप देख रहे हो ना जिसपे ये ब्लू कलर का नहीं लगा है, ये सारी चिपें हमने बदल चुकी है इसमें। मतलब ये बोर्ड ऑलमोस्ट ओवर हीटिंग से खराब हुआ था। तो मान लो ना कि नीचे का हिस्सा हमने पूरा नया डाला है, तो ये बोर्ड मेरे पास से 1 महीने से पड़ा है। तो अभी अभी मैं, आप चाहोगे 3 दिन में रिपेयर करके दूं, तो 3 दिन में अगर इसको बेचते हैं ना, तो मैं बोल देता ये NR है, नॉन रिपेयरेबल है, इसको ले लो। पर कस्टमर ने बोला आपको जितना चाहिए टाइम चाहिए उतना ले लो, मुझे बस चालू चाहिए ये बोर्ड। तो हमने टाइम लिया अपना, 1 महीना जितना हुआ हमें, पर ये बोर्ड अभी चल रहा है एक्चुअली। तो देखो, अभी इस टाइप के बोर्ड तक भी बन जाते हैं अपने यहाँ, ठीक है, ऐसे
पूरा आप देख रहे हो ना कर्व्ड हो गया इसका, अभी ये बनाने के अंदर कर्व हो जाता है, ऐसे रिपेयर करते करते कर्व हो जाता है, फिर भी ये बोर्ड अब वर्किंग हो चुका है, इसमें 1 महीना 1.5 महीने का टाइम लगा है। अब आप इम्पेशेंट होके बोलते रहोगे नहीं भैया जल्दी बना दो जल्दी बना दो, आप हमको प्रेशराइज कर दो, हमको क्या मजबूरन बोलना पड़ता है कि ठीक है भैया फिर नॉन रिपेयरेबल है। अगर आप अपने नॉन रिपेयरेबल यानी कि जिसमें टाइम लग रहा है उस आइटम का अगर आप टाइम देते हो हमको, तो उसके चांसेस ही बढ़ रहे हैं आपके रिव्यू होने। देखो रख के हमको कुछ फायदा नहीं हो रहा है, हम कोई माइनिंग करके कितना आ जाएगा 20 दिन में 90 ऐसे, देखो बच रहा है हमारा रिपेयर में, तो हमको इसमें छोटे मोटे ऐसे चोरी चकारी करके माइनिंग करके कमा लो। वैसे भी 18-15 रुपए यूनिट चलती है यहाँ पे जहाँ पे हमारी वर्कशॉप है, तो माइनिंग करके हम 1 रुपया नहीं कमा सकते वैसे भी यहाँ। तो ये बोर्ड रिपेयर करके हम कमाते हैं, हमको कोई इसमें मजा नहीं आता आपका बोर्ड रखने में। अगर आपका बोर्ड रख रहे हैं तो वो रिपेयर के लिए ही रख रहे हैं, ऐसे नहीं रख रहे कि बस इसको स्टार्ट करा जल्दी से 2 दिन में रिपेयर करा और 10 दिन माइनिंग करके कमा लिया। आपसे पैसे ले रहे हैं उसमें हमारा प्रॉफिट बच जाता है। ये बताओ व्यूअर्स को कि क्यों व्यूअर्स बिटमेन भेजने से अच्छा हमारे पास बोर्ड भेजना क्यों पसंद करता है, जैसे कि कस्टमर ने भेज दिया अपना महीना और पुराने सीख हमारे पास। तो ऐसा है कि अभी बेचने वाले तो आधे से ज्यादा लोग वहीं पे बेचते हैं, पर रिस्क क्या है पता है? अभी इसको आप कितना भी पैक कर लो, ये बहुत बड़ा बोर्ड आता है, इसका बल्कि साइज है। अभी मान लो कुछ भी 19-20 हो गया पैकिंग में, तो इतना सा कॉर्नर भी बैंड होगा ना, तो बिटमैन वारंटी कार्ड करता है एक्जैक्टली वारंटी वर्ड। बेच दिया। अगर बोर्ड रिपेयरेबल नहीं है, बोर्ड वापस भी नहीं आता है। जो क्लाइंट कहते हैं ना आप लोगों ने बोर्ड खा लिया, खा जाता है बिटमेन खा जाता है बोर्ड, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते आप लोगों की, वो साफ बोलते हैं कि बोर्ड इज नॉट रिपेयरेबल बस। हाँ, और दूसरी बात ये, अगर ये बैंड हो गया होगा ना, तो इसको वापस लाने का खर्चा 14-20 हजार लगता है। वो बड़े सिम में नहीं जाता, वो ऐसे नहीं कि आपको जैसे काफी क्लाइंट बोल देते हैं मेरे को भी कि भैया आपने बोर्ड तो रिपेयर करा नहीं, चाइना भेजा के रिपेयर तो हुआ नहीं, वारंटी तो वर्ड हो गई हमारी, तो आप 14,000 रुपये किस बात के ले रहे हो? तो यार ट्रांसपोर्टेशन चार्ज आता है। कोई बिटमैन का सर्विस सेंटर ये थोड़ी है कि हाँ दिल्ली के चांदनी चौक में खुला हुआ सर्विस सेंटर मैंने गया और करवा लिया, चाइना भेजना पड़ता है, जाता है आता है। चलो मंगा हम एसिक के लॉट के साथ लेते हैं, लेकिन एक बार शिपमेंट का चार्ज तो आता है 13-14-15 हजार रुपए, तो वो आपको पे तब भी करना पड़ता है। और सबसे अच्छी बात बताऊं क्या होती है, आप बिटमैन भेज दो 15 दिन 1 महीने में जाएगा। देखो आप हमारे थ्रू भी बिटमैन भेजो, जैसे मैं वारंटी क्लेम करता हूँ क्लाइंट्स की काफी सारी कि मैं बिटमैन माल भिजवा देता हूँ, बिटमैन माल जा रहा है तो आप 2 महीने पकड़ के चला करो। कोई भी सेलर अगर आपको बोल रहा है कि भाई मैं बिटमैन से 15 दिन में रिप्लेस करवा दूंगा या आपका 1 महीने में रिप्लेस करा दूंगा, वो देखो बोलेगा 15 दिन, आपको गोलीबाजी टिकाएगा, 2 महीने कर देगा, 1.5-2 महीना लगता है सर्विस सेंटर से आने और जाने में, 2 महीना आपका एसी नहीं चलेगा। दूसरी बात, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं बहुत सस्ते रिपेयर करता हूँ ये डैशबोर्ड्स। ये सस्ता तो देखो नहीं होता हमारे यहाँ वो एक्चुअली क्या है, इनका केस इजी था तो मैंने इनको कोट ऐसा कर दिया। आपका भी अगर इजी रहा तो आपको भी कोट इस तरीके से कर दूंगा, और महंगा किया तो फिर वो आपकी चॉइस है कि आपको क्या है इधर कराना है। अच्छा छोटी सी बात मैं वीडियो से अलग बताता हूँ कि आपका एवलॉन का माइनर इंडिया में भी कहीं ठीक नहीं हो रहा होगा, आपको वेबसाइट पे ऑप्शन दिख जाएगा हमारी एवलॉन माइनर रिपेयर का भी, क्योंकि हम एवलॉन माइनर्स भी रिपेयर कर रहे हैं अभी। इंडिया में अभी तक तो शायद एवलॉन मशीन जो हैवीएस्ट मशीन है, जो एवलॉन की हाइड्रो आती है 14 मॉडल, 14 सीरीज, 13 सीरीज, वो इंडिया में हमारे अलावा कहीं और रिपेयर हो नहीं सकती है एज ऑफ नाउ। और करंटली तो अभी कहीं नहीं हो सकती, आगे देखो अच्छी बात है अगर और भी जगह होने लग जाए, लेकिन अभी एवलॉन सिर्फ हम ही रिपेयर। एस्टर से बढ़कर जो पार्ट्स का इन्वेंटरी रहता है हमारे पास, 12 11 सीरीज, 12 13 14 और 15 सीरीज तक सबके पास रेडी 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 स्टॉक है। तो हम लोग खड़े पैर एवलॉन की कोई भी मशीन बना सकते हैं, और उसका हैवीएस्ट टू हैवीएस्ट टेस्टर है हमारे पास। तो देखो बहुत कम टाइम मिल पाता है, वीडियो भी इसलिए नहीं है, काफी लोग कहते हैं कि भाई वीडियो क्यों नहीं डालते हो रिपेयर रिपेयर की, यार देखो का क्या एकदम ऐसे कैमरा लेके खड़ा रहा हूँ मैं भी यहाँ फिर रिपेयर होगा जी, रिपेयर करेंगे या वीडियो बनाएंगे, एक चीज होगी ना, दोनों चीज नहीं हो सकती, इसलिए ज्यादा रिपेयर की वीडियो नहीं रहती। अभी भी आप देखोगे ना बाहर कितने बोर्ड हो गए अपने पास पेंडिंग, कितने पड़े होंगे अभी बताओ कितने पेंडिंग बोर्ड है, अंदाजन बताओ क्या 50+ पड़े हैं कि 60+ पड़े, कितने बोर्ड अंदाजन पड़े होंगे अपने? मशीन, बॉर्ड्स छोड़ो, मशीन से 150 के आसपास। अब कहाँ से क्या वीडियो बनाते रहे घुस घुस के, एक एक वीडियो बनाए, कुछ फायदा नहीं इतनी वीडियो बनाने का। रिपेयर कर रहे हैं अच्छे से प्रॉपर है, आपका वेबसाइट पे जाओ आराम से अपना रिपेयर रिक्वेस्ट डालो, पिकअप होएगा, डेट बताई जाएगी, एस्टिमेट आपको खर्चा बताया जाएगा, आपका कराना है ठीक है, वरना माल वापसी, एकदम इजी फंड है। तो दोस्तों रिपेयर कराने के लिए आपको हमारी वेबसाइट विजिट करनी है, रिपेयर सेक्शन पे क्लिक करना है, बुक रिपेयर नाउ पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे एसी माइनर सेलेक्ट करना है। एसी माइनर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जो भी आपका एसी का उसका मॉडल भी लिख देना है, लाइक आपका एसी अगर बिटमैन S1990 है आपको यहाँ पे लिख दोगे S1990 है, यहाँ पे आपको सीरियल नंबर लिख देना अपने एसी माइनर का, जो भी आपको सीरियल नंबर आप यहाँ पे लिख देंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो भी इशू आ रहा है एसिक में, लाइक अगर आपके हैशबोर्ड में इशू है या फिर अगर आपके चिप्स काउंट में इशू है, जो भी आपके एसिक में इशू आ रहा है, जितना आपको पता है उतना आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद अगर एसिक के लॉग्स की फोटो या फिजिकली कोई डैमेज है तो उसकी फोटो आपको नीचे अपलोड कर देनी है, अगर आपके पास अवेलेबल है, अगर नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पिकअप डेट डालनी है, जिस डेट पे आप चाहते हो आपका एसिक या आपका खराब पार्ट आपके घर से पिकअप हो जाए, तो वो डेट आपको डालनी देनी, इस डेट पे आपके यहाँ से पिकअप हो जाएगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको रिकमेंडर पे अकाउंट बनाना है, अगर पहले से अकाउंट बना हुआ है तो आपको लॉगिन कर लेना और आपकी रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी। रिक्वेस्ट सबमिट होने के बाद आपको हमारी साइट से हमारा टीम का बंदा आपको मैसेज करेगा व्हाट्सएप पे या फिर आपको कॉल करेगा फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन।